दूसरा भाग। अर्जुन उस रात सो नहीं पाता। बार बार उसके दिमाग में वही आवाज गूंजती है, सच जानना चाहते हो अर्जुन? फिर कल रात आओ। गांव वालों की बातें और नेहा का भूतिया रूप उसे बेचैन कर देते हैं। सुबह होते ही वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिनाथ से मिलने जाता है। बाबा हरिनाथ की कहानी बाबा हरिनाथ उसे बताते हैं, ये कुआं श्रापित है। सालों पहले यहाँ एक त्रासदी हुई थी। नेहा और उसके परिवार को गांव वालों ने इस कुएं में धकेल दिया था क्योंकि उन पर जादू टोने का इल्जाम था। नेहा की आत्मा तब से इस कुएं के पास भटक रही है, लेकिन पिशाचिनी कौन है ये कोई नहीं जानता। नेहा मुझे पिशाचिनी जैसी क्यों लगी? बाबा हरिनाथ, हो सकता है पिशाचिनी ने नेहा की आत्मा को कैद कर रखा हो, या शायद नेहा खुद पिशाचिनी बन चुकी हो। तुम्हें यह रहस्य सुलझाना होगा। तीसरी रात का सामना अर्जुन ने तय कर लिया कि वह उस कुएं तक जाएगा। रात होते ही वह मशाल और कुछ हथियार लेकर जंगल की ओर निकलता है। जंगल में वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अर्जुन घबराता है लेकिन बढ़ता रहता है। कुएं के पास पहुंचते ही उसे नेहा फिर दिखाई देती है। अर्जुन, मत आओ, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। नेहा, मैं सच जानना चाहता हूँ, क्या तुम सच में मुझे बचाने आई हो? नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे यहाँ से छुड़ाओ, पिशाचिनी ने मुझे कैद कर रखा है, वह तुम्हें भी खत्म कर देगी। अचानक हमला नेहा की बात पूरी होती ही है कि एक डरावनी परछाई कुएं के अंदर से बाहर आती है। यह पिशाचिनी है। उसका चेहरा डरावना और आंखें जलती हुई हैं। पिशाचिनी, तुम्हें सच जानने की जल्दी थी अर्जुन? तो देखो, मैं ही नेहा का नया रूप हूं। यह आत्मा अब मेरी है। तू झूठ बोल रही है, नेहा को छोड़ दे। पिशाचिनी जोर से हंसती है और हवा में गायब हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अर्जुन महसूस करता है कि वह अब कुएं के अंदर खड़ा है। कुएं के अंदर एक बड़ा कमरा है जहां नेहा की आत्मा एक लाल धागे में बंधी हुई है। अर्जुन उस धागे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पिशाचिनी फिर से प्रकट होती है। पिशाचिनी, अगर यह धागा तोड़ा तो नेहा मर जाएगी। अर्जुन, और अगर मैंने इसे नहीं तोड़ा तो क्या तू उसे मुक्त कर देगी? पिशाचिनी मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, या तो नेहा को बचाओ या खुद को। अर्जुन एक पल के लिए रुकता है और फिर धागे को तोड़ देता है। जैसे ही धागा टूटता है, नेहा की आत्मा पिशाचिनी के जाल से आजाद हो जाती है, लेकिन इससे पिशाचिनी और शक्तिशाली हो जाती है। नेहा, धन्यवाद अर्जुन, लेकिन अब तुम्हें मेरी जगह लेना होगी। यह श्राप किसी न किसी को सहना होगा। नहीं, मैं ये नहीं मानता। अर्जुन अपनी मशाल लेकर पिशाचिनी पर हमला करता है। वह उसे कुएं के अंदर गहरे धकेलने की कोशिश करता है। नेहा की आत्मा अर्जुन की मदद करती है। आखिरकार पिशाचिनी जलकर राख हो जाती है, लेकिन अर्जुन कुएं से बाहर निकलने में असमर्थ हो जाता है। अगले दिन गांव वाले कुएं के पास आते हैं। उन्हें अर्जुन की मशाल मिलती है, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं दिखता। कहते हैं उस रात के बाद पिशाचिनी फिर कभी नहीं लौटी। लेकिन कुछ लोग अब भी कहते हैं कि अर्जुन की आत्मा उसी कुएं की रखवाली करती है ताकि कोई और पिशाचिनी गांव में ना आ सके। हॉरर सीक्रेट्स की अगली डरावनी कहानी के लिए जुड़े रहें। डर यहाँ कभी खत्म नहीं होता। कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली डरावनी कहानी जल्द ही आ रही है।